सालों पहले की बात है। एक बहुत गुणी साधु हुआ करते थे और उसका एक शिष्य था भटुक। दोनों देश भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। रात हो चली थी। गुरुदेव, रात होने वाली है और लगता है बारिश भी होगी। हमें उचित आश्रय की आवश्यकता है ताकि रात गुजार सके। हाँ भटुक, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस जंगल में हमें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, शायद आगे कोई मिल जाए। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद एक घर नजर आया। वहाँ विनोद नाम का एक किसान रहता था। अरे भाई, घर में कोई है क्या? हे महात्मा, आप दोनों कौन है और यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? मैं एक ऋषि हूँ और ये मेरा शिष्य भटुक है। हम दोनों देश भ्रमण के लिए निकले हैं। रात होने वाली है, आश्रय की आस लेकर तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं। क्या हमें तुम्हारे घर में आश्रय मिल सकती है? कैसी बातें कर रहे हैं मुनिवर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यदि आपको इस गरीब की कुटिया में कोई दिक्कत नहीं है तो आप दोनों का स्वागत है। यदि आप मेरे घर में पधारते हैं तो मेरा घर स्वर्ग सा पवित्र हो जाएगा। विनोद दोनों को अंदर ले आए। उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनकी खूब सेवा की। विनोद, तुमने हमारी खूब सेवा की है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक बात बता, इस जंगल में तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है? गुरुदेव, मेरे पास एक गाय है। उसी के दूध को बेचकर 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करता हूँ। उसी से ही किसी तरह चल जाता है। उसके अलावा कुछ नहीं करते? यहाँ तो साधनों की कोई कमी नहीं है, तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी में मेरा गुजारा हो जाता है गुरुदेव। चलो, अच्छी बात है। अब रात भी काफी हो गई है, हमें सोना चाहिए, सुबह जल्दी निकलना भी है। सभी सो जाते हैं और सुबह होने से पहले ही विनोद को बिना बताए निकल जाते हैं। साथ में उसकी गाय को भी ले जाते हैं। गुरुदेव, मुझे एक बात समझ नहीं आई। विनोद ने हम लोगों की इतनी सेवा की, रात भर आश्रय दिया, अच्छे पकवान खिलाए और हमने उसके गाय को ही ले लिया, जो विनोद की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। क्या हमने उसके साथ सही किया है? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है भटुक, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब वक्त आने पे तुम्हें स्वयं ज्ञात होगा, इसलिए इस विषय में ज्यादा मत सोचो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। इधर सुबह होते ही विनोद देखता है ऋषि और उनका शिष्य दोनों नहीं है और गाय भी नहीं है। काफी खोजबीन के बाद भी गाय नहीं मिली। विनोद का दिल बैठ गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद नई शुरुआत करने की सोची और जंगल के कुछ भाग को साफ कर खेती करने लगा। देखते ही देखते विनोद काफी धनी हो गया। अब उसके पास सुख सुविधा के सारे सामान मौजूद थे। घर भी बड़ा बना लिया। भटुक, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोनों विनोद के आलीशान घर के पास पहुँचे। ये किसका घर है गुरुदेव? हम कहाँ आए हैं? कोई है इस घर में? क्या प्यासे को पानी मिल सकती है? आइए महात्मन, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें जोरों की प्यास लगी है, क्या पानी मिल सकता है? विनोद पानी लेने गया। तभी गुरुजी ने भटुक से कहा, भटुक, क्या तुम इसे पहचान रहे हो? चेहरा पहचाना पहचाना लग रहा है गुरुजी। विनोद, क्या तुम हम दोनों को पहचान रहे हो? नहीं गुरुजी, मैं आप दोनों को नहीं पहचान पाया। आप दोनों कौन हैं? हम लोग वही हैं जो सालों पहले तुम्हारे घर में आश्रय लिया था और सुबह होते ही चले गए। लेकिन तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? गुरुजी, क्या बताऊं, जिस दिन आप लोग गए उसी दिन मेरी गाय भी खो गई। मैं बिल्कुल टूट कर बिखर गया था। किसी तरह अपने आप को संभाला और जंगल साफ कर खेती करने लगा और धीरे धीरे यह उपलब्धि हासिल की। आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। तुम्हारी गाय खोई नहीं थी, बल्कि हमने ही तुम्हारी गाय को साथ में ले गया। हे मुनिवर, क्या मुझसे कोई भूल हुई थी? क्या आपकी सेवा में कोई कमी रह गई थी जो आपने ऐसा किया? नहीं विनोद, तुमसे कोई भूल नहीं हुई और ना ही सेवा में कोई कमी थी। मैं तो तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत खुश था और इसीलिए तुम्हारी गाय को साथ ले गया।
हे महात्मा, मैं समझा नहीं, क्या इस विषय पर आप प्रकाश डालेंगे ताकि मुझ मूर्ख को समझ में आ सके? मैं पहले से ही जानता था कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो गाय तुम्हारे पैरों की जंजीर थी जो तुम्हें बांध के रखी थी, आगे बढ़ने से रोक रखी थी। मैंने तो बस तुम्हें जंजीर से मुक्त किया। अब तुम ही बताओ, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो क्या यहाँ तक तुम पहुँच पाते? हे गुरुवर, ये सच है, यदि गाय मेरे पास होती तो आज यह उपलब्धि मैं हासिल नहीं कर पाता। गुरुदेव, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो गुरु के रूप में मुझे परमात्मा मिल गया। आपका सत सत नमन। इस तरह मुनिवर ने विनोद को जंजीर से मुक्त किया।